हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और बहुत ही डिटेल में समझा था कि कैसे आप जो है यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, और साथ में हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। यहाँ पर ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो कि इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट आपको पता नहीं है तो आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखा है ना, इससे पिछले वाला फर्स्ट पार्ट, वो जरूर देख लें। उससे आपके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप जो है पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं उस वीडियो को, फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ए बी सी डी यहाँ पर एक चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए ए बी ए डी जो है आपका, जो ए डी है, ए से डी है, ए डी जी है बी सी के बराबर है, यानी ए डी और बी सी के बराबर है। साथ में आपका ये हो गया, और यहाँ पर डी ए बी। तो यहाँ पर आप याद रखना हमेशा, जब भी ये तीन यहाँ पर डी ए बी सी ऐसे कुछ भी लिखा हो ना, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना जो बीच वाला अंक होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो बीच वाला होता है, ये बीच वाला होता है, ये आपका कोड होता है। क्या होता है? बीच वाला कोड होता है। और यहाँ पर ये निशान लगा हो और यहाँ पर ये इस तरह से लिखा हो तो आपका बीच वाला ही कोड होगा। ठीक है, आपको ये साइड वाले कोड नहीं मानने, ये बीच वाला होगा। तो यहाँ पर क्या है, बीच वाला आपका कोड हो गया। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये डी ए बी मतलब कि यहाँ पर देखिए डी है, ए है और बी है। तो यहाँ पर ये पूरे कोड की बात कर रहा है। कौन सा कोड है? यहाँ पर ये जो पूरा कोड है, ये पूरा कोड आपका ये हो गया डी ए बी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सी बी ए। सी कहाँ है? ये रहा सी, और बी और ए, ये वाला पूरा कोड। ठीक है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर आकृति दे रखी है और सिद्ध कीजिए। किसने बोल दिया क्वेश्चन में कि हमें सिद्ध करना है कि ए बी डी, जो ए बी और डी ये वाला त्रिभुज है, यानी ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ये जो मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला यहाँ पर ये जो त्रिभुज है हमारा, ये वाला त्रिभुज, और साथ में यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला त्रिभुज मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए इस तरह से, ये है। ठीक है, ताकि आपको ये अलग दिखे। तो हमें ये वाला त्रिभुज, ये रेड वाला त्रिभुज और यहाँ ये वाला त्रिभुज हमें क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर हम चलते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का नाम लिखना है। त्रिभुज का नाम क्या है? सबसे पहले यही लिखना है, ए बी डी और बी ए सी। ए बी डी यानी ए बी डी बी ए सी, यानी त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए डी। यहाँ पर देख लेते हैं क्या नाम सही है, बी ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बी ए सी में इसके अंदर है। तो यहाँ पर हम क्या दिखाने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो दे रखी है वो है, यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपका जो है यहाँ पर भुजा ए डी और बी सी दे रखा है। ठीक है, तो ए डी क्या है हमारी, ए डी, यहाँ पर क्या है ए डी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसमें बराबर दे रखी है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये कोड दे रखा है, जो जो दे रखा है ना आपको सिंपली उठा के क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखी है, ए डी, यहाँ पर ए डी दे रखी है। तो यहाँ पर क्या है हमारा ए डी, यानी ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए डी भुजा जो ए डी है। ठीक है, ए डी इक्वल टू आपकी जो है यहाँ पर क्या दे रखी थी, बी सी। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, बी सी दे रखी है। ठीक है, बी सी भुजा दे रखी है, तो यहाँ पर दिया है। ठीक है, आपको लिख लेना है, दिया हुआ है, ये आपको दिया है। नेक्स्ट आपको कोड दे रखा है डी ए बी, ये रहा डी ए बी और सी बी ए, डी ए बी सी बी ए। तो कोड है आपका डी ए बी और यहाँ पर सी ए बी दिया है। ठीक है, ये भी आपको क्या दे रखा है, दिया है। तो यहाँ पर ये भी दिया है। नेक्स्ट और क्या है, अब देखिए एक चीज़ हमें ढूंढनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ आपने नोटिस करी कि यहाँ पर ये वाला त्रिभुज, ये जो बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज,
यहाँ पर एक ही भुजा पर बना हुआ है, ए बी पर बना हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ए बी पर बना हुआ है, यानी ए बी इन दोनों में से, इन दोनों त्रिभुज को देखें तो इन दोनों त्रिभुज में जो ए बी वाली भुजा है, यानी जो ए बी वाली भुजा है ये कॉमन आ रही है। देखो यहाँ से ये त्रिभुज ये वाला और यहाँ से ये त्रिभुज ये वाला, तो ए बी भुजा क्या है, कॉमन है, तो ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगी। ठीक है, ए बी इसमें भी है और ए बी इस वाले में भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पर भुजा ए बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगी, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ होगी। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अब ये कौन सी सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम होगा, तो हमें जाना है आकृति पर। आकृति पर देखेंगे कौन सा है। सबसे पहले हमारी भुजा थी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारी भुजा एस, उसके बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पर जो है एस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये कोड जो है ये वाला कोड है, हमें क्या करना है, ये पूरा कोड दे रखा बराबर, ये पूरा का पूरा कोड दे रखा बराबर। ठीक है, ये हमें आधा कोड नहीं दे रखा है, तो पूरा कोड दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ ये वाला कोड चाहिए, क्योंकि इस त्रिभुज में सिर्फ ये वाला कोड है। ठीक है, और इस त्रिभुज में क्या है, सिर्फ ये वाला कोड है, ये वाला कोड। तो मतलब मेरा कोड ये वाला जो कोड है, यहाँ पर कौन सा कोड है हमारा, ये वाला कोड जो है इस कोड के बराबर होना चाहिए, ये वाला कोड। ठीक है, कोड ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो ये कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ये कोड जो है ना, तो यहाँ से क्या हम इसको और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो। क्या कर देंगे हम, 2 से भाग कर देंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2 से हम यहाँ पर भाग कर देते हैं, दोनों में 2 से भाग कर देते हैं। तो अगर 2 से भाग करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो है कोण वो वाले ये हमारी त्रिभुज का इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस कोण को 2 से भाग करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 से भाग करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए बी डी लिख सकता हूँ यहाँ पर, कोण ए बी डी। ठीक है, कोण ए बी डी लिख सकता हूँ। उसके बाद और इसको मैं 2 से भाग करता हूँ तो कोण में लिख सकता हूँ बी ए सी लिख सकता हूँ। क्या है, मैं बी ए सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ए सी इक्वल टू बी ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुज में, और यहाँ पर हमारा ये वाला भी हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा नियम लग रहा है, एस वाला नियम लग गया, एस ए एस। तो कौन सा हो जाएगा, एस ए एस। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग के आ गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी डी, यहाँ पर ए बी डी जो है यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज जो है, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज बी ए सी के केस का एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस ए एस सर्वांग समता नियम से यहाँ पर ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ये था हमारा पार्ट 1। क्या था, आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये था हमारा पार्ट 1। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जो कि पार्ट 2 है। क्या कह रहा है कि पार्ट 2 में इसने कहा कि आप जो है बी सी यानी बी डी इक्वल टू ए सी है, ये हमें दिखाना है, बी डी इक्वल टू ए सी है। तो यहाँ पर क्या है, बी डी, बी और डी ये वाली भुजा इक्वल टू ए सी दिखानी है, ये वाली भुजा। अब हमें पता है कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएं तो प्रत्येक दोनों त्रिभुज के सब कुछ आपस में बराबर हो जाते हैं, नहीं है ना, तो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपस में जो बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, जब आपस में बराबर होते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्या है, त्रिभुज हमें पता है ए बी डी यहाँ पर सर्वांगसम है और यहाँ पर बी ए सी के, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा अपने आप ही ये जो भुजा आपने दे रखी है बी डी और ए सी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बी डी और ए, यहाँ पर बी डी और ए सी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि सर्वांगसम अगर त्रिभुज है तो आपकी जो है भुजा भी यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि यहाँ पर ए बी डी त्रिभुज जो है, यहाँ पर जो है बी कोड ए बी डी मतलब ए बी डी, जो ए है और बी है और डी है,
यानी ये वाला कोड जो है, इसको कोड को दिखाना है बी ए सी के, बी ए सी के, ये इस वाले कोड के, जो कि हमने पहले ही दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल थर्ड पार्ट में क्या करने वाले हैं, तो हमें क्या दे रखा है, ये वाला हमें दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है हमें, डी ए बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट लिख देंगे, ये जो लिखा हुआ है ना सेम टू सेम लिख देंगे, ये वाला उतार के यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमारा ये हमें दे रखा है, इसको 2 से भाग करेंगे तो जो हमें निकालना है वही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखना है, डी ए बी और सी ए बी, डी ए बी सी ए बी। तो डी ए बी, ठीक है, डी ए बी अपॉन में यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या आने वाला, डी ए बी इक्वल टू कोड सी, यहाँ पर सी ए बी बटे 2 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी। ठीक है, बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी डी और बी ए सी, बी ए सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। बस आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है यहाँ पर, कहाँ पर, आपको ये सर्वांग सम दिखाने में मेहनत करनी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये सारे पॉइंट अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।